अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मंचूरियन विद फ्राइड नूडल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। और इसके अलावा ये बच्चों की बेहद फेवरेट रेसिपी है, बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बेहद फेवरेट रेसिपी है। अगर आपने इससे पहले इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई या नहीं खाई, तो इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए वेजिटेबल मंचूरियन विद फ्राइड नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए मैंने 3 पैकेट नूडल्स के लिए हैं। चटपटा फ्लेवर ले रही हूँ, मगर मैं इसमें ये फ्लेवर यूज़ नहीं करूँगी। इन साशे के अंदर जो फ्लेवर मिलता है वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस इस तरह से हम पैकेट्स कट कर लेंगे और इन साशों को हम निकाल देंगे। तीनों पैकेट्स हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इन नूडल्स को हम बॉईल कर लेंगे। एक पैन में मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दिया है। इसमें अब मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगी और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे और पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है, तो इसमें हम अब नूडल्स शामिल कर देंगे। इन नूडल्स को अब हम मिक्स कर देंगे। नूडल्स बस पकना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम खोल लेंगे इस तरह से, और इसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। सिर्फ 3 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल किया था। इसमें हम थोड़ी सी कसर रहने देंगे, हमने फुल बॉयल नहीं करना है, क्योंकि फर्दर भी मैंने इसको आगे कुक करना है। इसलिए मैं इसको 3 मिनट ही बॉयल किया था और बहुत अच्छे बॉयल हो गए थे, और थोड़ी सी कसर इसमें रहने देंगे। अभी 3 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लेंगे इस कंडीशन में आ चुके हैं। बस इस तरह से हमने इनको बॉयल करना है। अगर हम ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। एक पैन में मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दूंगी। लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, और इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हमने इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए हमने इसको कुक करना है। हल्का सा इसको बस फ्राई कर लेंगे हम। इसके बाद फिर हम इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स शामिल कर देंगे। नूडल्स को हम लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नूडल्स को मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर हरी प्याज का हम हरा पार्ट शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम निकाल देंगे। थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे। मंचूरियन की हम प्रिपरेशन कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप कैबेज इसमें ऐड कर दी है बॉल में, और 1 कप इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर देंगे, और 1 कप के बराबर इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड की है। गाजर भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर ये कश की हुई गाजर है। इसके साथ साथ इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। एक अंडा शामिल कर देंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा शामिल कर दिया था। इन सब को डालकर हम पहले मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे। मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी थी। आप भी इस तरह से पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें अंडा शामिल किया है और नमक डालने की वजह से इन सब्जियों का पानी भी रिलीज़ होता है। तो पहले हम चेक कर लेंगे। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे बगैर पानी के।
और अभी आप देख लें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बस इसको हमने इसी तरह से मिक्स करना है, पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। और इस तरह से ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम मंचूरियन ऐड कर देंगे। बिल्कुल पकौड़ों की तरह से हम फ्राई करेंगे, जिस तरह से हम पकौड़े फ्राई करते हैं। बस इस तरह से हम इनको ऐड करते रहेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख लीजिए इनकी एक साइड फ्राई हो चुकी है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनकी साइड टर्न कर लेंगे, जिस तरह से हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं। दूसरी साइड को भी इस तरह से हम लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इनको यहाँ से निकाल देंगे। सारे पकौड़े हम इस तरह से, सारे मंचूरियन हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और अभी आप देख लीजिए मंचूरियन इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस इस तरह से हमने इनको फ्राई करना है और निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके लिए एक सॉस रेडी कर लेंगे। एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी हम 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करना है इसको। और इसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 6 कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया था। आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास चिकन स्टॉक रखा हुआ है घर में तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे चिकन स्टॉक मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए हैं 2 अदद। इनको मिक्स कर लेंगे, इसको प्रेस करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसको हम अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर देंगे। अब इसमें चिकन क्यूब्स डिज़ोल्व हो चुके हैं तो अब इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देंगे। सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। सफ़ेद सिरका इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इन सबको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें केचप शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। केचप डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे नमक बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसको हम थिक कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को हम थोड़े से पानी में घोलकर ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। चम्मच हम चलाते रहेंगे, 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे। और अभी आप देख लें ये थिक हो चुका है तो इसमें हम मंचूरियन ऐड कर देंगे। मंचूरियन को इसमें हम डिप कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। सबसे पहले आप देख लें हमने नूडल्स तैयार किए थे, नूडल्स बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। इसकी वजह यही है कि इसको मैंने हाफ़ डन किया था, यानी इसको मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए बॉयल किया था। और आप देख लें बिल्कुल भी फ्रेश लग रहे हैं ये। अगर आप सिर्फ नूडल्स बनाना चाहते हैं तो आप इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आपको सिर्फ नूडल्स भी इस रेसिपी से बेहद पसंद आएंगे। मंचूरियन के बगैर भी ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। इसके अलावा अगर आप मंचूरियन बनाना चाहते हैं, वेजिटेबल मंचूरियन को अगर आप एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे तब भी ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोनों तरह से आप इनको सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।